लाल किले पर 10 साल बाद पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद पीछे की पंक्ति में क्यों बैठाया गया राहुल गांधी को? रक्षा मंत्रालय ने इस पर क्या सफाई दी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देते हुए कौन सा रिकॉर्ड टूटा? साथ ही प्रधानमंत्री ने यूसीसी और कोलकाता मर्डर केस पर क्या कहा, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 10 बार और सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। दोस्तों, आज का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास रहा, क्योंकि एक तरफ जहां आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर सबसे लंबा भाषण दिया और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ 10 साल बाद लाल किले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 103 मिनट तक भाषण दिया है। आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का ये सबसे लंबा भाषण है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के दीवानों ने आज हमें स्वतंत्रता की सांस लेने का सौभाग्य दिया है। ये देश महापुरुषों का ऋणी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला। आज सरकार खुद जनता की जरूरतें पूरी कर रही है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, बांग्लादेश, G20 और कोलकाता रेप मर्डर केस जैसे मुद्दों पर भाषण दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जब वो भाषण दे रहे थे तो सीजीआई DY चंद्रचूड़ भी लाल किले पर मौजूद थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजीआई के सामने कहा कि देश में सेक्युलर सिविल कोड हो, कम्युनल सिविल कोड नहीं। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं वो आधुनिक समाज नहीं बनाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। वहीं दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राक्षसी कृत्य वालों को कड़ी सजा मिले, पापियों में डर पैदा हो। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आक्रोश है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के जल्द जांच हो और सजा मिले। पाप करने वालों की सजा पर चर्चा हो, ये डर पैदा करना जरूरी है। दूसरी तरफ दोस्तों, ये स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी और खास हो गया क्योंकि स्वतंत्रता दिवस समारोह में 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की। दोस्तों, हालिया वर्षों में ये पहली बार था जब नेता प्रतिपक्ष के किसी नेता ने समारोह में हिस्सा लिया। लोकसभा में विपक्षी दलों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण 2014 से ये पद खाली पड़ा था। दोस्तों, राहुल गांधी पारंपरिक सफेद कुर्ते में इस दौरान नजर आए। लाल किले पर रेड कारपेट से होते हुए वो उस जगह पर पहुंचे जहां उनके लिए सीट रिजर्व थी। उनके अगल बगल में ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी बैठे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी VIP लाइन में पीछे की तरफ बैठे थे। जी हाँ दोस्तों, उनके बगल में और आगे की तरफ भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी बैठे थे। अब दोस्तों, दर्शक दीर्घा में सफेद कुर्ता पैजामा पहने बैठे राहुल गांधी की तस्वीर चर्चा में है। ये चर्चा विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें पीछे की पंक्ति में बैठाए जाने को लेकर हो रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर रक्षा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों के बैठने का इंतजाम किया गया था, जिस वजह से राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया। अन्यथा प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि अग्रिम पंक्ति में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, S जयशंकर, निर्मला सीतारमन और शिवराज सिंह चौहान बैठे थे। हालांकि दोस्तों, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिला हुआ है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया।
और अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये सफाई सामने आई है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठना लाजमी है कि जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन और शिवराज सिंह चौहान अग्रिम पंक्ति में बैठ सकते हैं, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाने के बावजूद उन्हें पीछे की पंक्ति में क्यों बैठाया गया। अब दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।